अपने दिल से पूछो, बाबा की याद आ रही है? बहुत गहरी कशिश हो रही है। बाबा की याद माने ऐसे नहीं कि बने बनाए गीत हम सुन रहे हैं बाबा के, नहीं। बाबा की याद आ रही है मतलब हम बाबा के समान कितना बन रहे हैं, संपूर्ण सत्य की ओर हम कितना बढ़ रहे हैं। दुनिया में सत्ता के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन सत्ता के अर्थ को समझते ही नहीं है। सत्ता के पीछे भागते हैं और झूठ करते रहते हैं। कुर्सी को पाना उसको सत्ता बोलते हैं, कोई पद को पा लेना सत्ता बोलते हैं। सत्ता का अर्थ है सत आ, है ना भाई। हमारे जीवन में सत आना चाहिए। सत्य क्या? मैं आत्मा। ये हो गई बात सत्य की, मैं आत्मा। और परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब आत्मा। तो ये सत्य आ गया। पत्नी नहीं, वो झूठ हो गया। हाँ, पिताजी, माताजी, भाई, चाचा, मामा, काका, ये झूठ हो गया। हाँ, ये भ्रम हो गया। तो इसी भ्रम में सारी दुनिया भटक रही है। इसलिए प्यारे बाबा को सही अर्थों में नहीं जान पा रही है। तो अब हमको सारी दुनिया की भटकन को समाप्त करने के लिए बाबा को याद करना है। तो बाबा को याद करना है माना बाबा के आशाओं पर खरे उतरना है एकदम। बहुत अच्छी रीति। ऐसे नहीं कि बाबा आप बिंदु रूप हो, मैं बिंदु रूप हूँ, बाबा की शांति की किरणें बरस रही हैं, नहीं। शांति की अवस्था बनानी है। मैं सबको शांति की किरणें दे रहा हूँ, नहीं। शांति वाला व्यवहार बनाना है। ऐसे कल्पना कब तक करते रहोगे? लोगों ने कल्पना को हाँ मानसिक स्तर समझ लिया। नहीं, कल्पना नहीं करते बैठे रहना है। अपना नेचुरल वो व्यवहार बनाना है, अपना नेचुरल वो स्वभाव बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो। सच्चा होकर रहो मतलब आपको किसी रिश्ते नाते की याद मत आए। आत्मीय व्यवहार करो ना सबसे। आपका बेटा भी है तो उससे आत्मीय व्यवहार करो, आपकी पत्नी भी है तो उससे आत्मीय व्यवहार करो। सत्य व्यवहार करो मतलब आत्मीय व्यवहार करो। दैहिक व्यवहार तो झूठा हो गया ना, है ना भाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपकी पत्नी है तो उसके साथ व्यवहार नहीं रखो, नहीं। आत्मीय व्यवहार करो ना। तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी जब आप सत्य व्यवहार करेंगे। सत्य व्यवहार को लोगों ने सद्व्यवहार कह दिया है। तो सत्य
मतलब आपके जीवन में पूरी तरह सत्य आ जाना चाहिए। जब ये स्थिति बनेगी, हर एक मनुष्य, हर एक आत्मा को आत्मा समझेगा, तो आत्मी प्यार बढ़ेगा और व्यापार खत्म हो जाएगा। अभी तो सब तरफ व्यापार ही व्यापार है, प्यार का तो नामो निशान नहीं है। इसलिए सब दुख पा रहे हैं। बाबा कहते कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता। भाई जैसे मनुष्यों को चाहना रहती है ना कि हमें सुख व शांति मिले, हर एक को ये चाहना रहती है। तो शांति मिलती है मुक्ति धाम में। अब लोगों ने मुक्ति धाम किसको समझ लिया? वो शमशान घाट को है। शमशान घाट थोड़ी मुक्ति धाम है। सोचो, शमशान घाट में तो शरीर को जला दिया, ज्ञान ही नहीं है, पूरे अज्ञानता का परछाया पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। अब शरीर को जहाँ दफना दिया या जला दिया वो थोड़ी कोई मुक्ति धाम है। वो मुक्त थोड़ी हो गया जीवन से, वो तो देह से मुक्त हुआ ना। देहांत हो गया कहा, जीवनांत हो गया थोड़ी कहा। सोचने की बात है। और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में, माने मुक्त अवस्था में जीवन जीना। ये मेरी पत्नी है, ये मुक्त अवस्था वाला जीवन नहीं कहलाएगा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। कष्ट वहीं मिल रहा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, वहीं से कष्ट शुरू हो जा रहा है, दुख वहीं से शुरू हो रहा है। बहुत अच्छे से समझना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा ना सके। क्यों? भगवान किसी भी रिश्ते नाते में उलझा नहीं है। हम भौतिक साधनों का उपयोग थोड़ी कर रहे हैं, हम भौतिक साधनों में उलझ गए हैं। उपयोग करना अलग बात हो गई और उलझ जाना अलग बात हो गई। भौतिक साधनों की शान में रहना ये उलझना कहलाएगा, है? भौतिक साधनों की ठसन दिखाना ये उलझना कहलाएगा, बहुत ज़्यादा फंसना कहलाएगा। उसमें व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उस भौतिक साधन का उपयोग कर ही नहीं सकता, ना वो उन भौतिक साधनों से खुश हो सकता, क्योंकि वो भौतिक साधन जैसे ही टूटेंगे वैसा ही वो दुखी हो जाएगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को भी अच्छी रीति समझना। तो तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए, है ना भाई? सब इसी तरीके से भटक रहे हैं। कई साधु बन के भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। उन्हें रास्ता दिखाना है ना भाई? कैसे रास्ता दिखाओगे? वो गीत है ना भाई, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुख से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। है ऐसा गीत, सोचो अब इसका कितना गहरा अर्थ है। इंसाफ मतलब इंसानियत पर चलना,
हैवानियत पर नहीं। व्यक्ति इंसाफ जब ही कर पाएगा जब इंसानियत पर चलेगा। इंसानियत क्या है अंदर के रहस्यों को समझना। इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य आत्मा हूं और जितने भी शरीर हैं उन सब के अंदर चैतन्य आत्मा है। यहाँ से इंसानियत शुरू होगी। जब तक ये ज्ञान और ये भान, केवल ज्ञान नहीं, भान है ना, इसका एहसास, जब तक ये एहसास नहीं होगा तब तक प्रत्येक व्यक्ति को लूटता रहेगा और वस्तुओं की कीमत बढ़ती रहेगी और मनुष्यों की कीमत घटती चली जाएगी। मुख्य ज्ञान यही है, मैं आत्मा हूँ और जितने संसार में है वो सब आत्मा है। तब आत्मीयता आएगी। तो इंसाफ की डगर पर का अर्थ क्या हुआ? डगर यानी रास्ता। यही वो रास्ता है जिस पर बच्चे अर्थात मनुष्य आत्माएं, बच्चे अर्थात वो शरीर की आयु वाले नहीं, जितनी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आत्माएं। हाँ, है कि नहीं भाई? है ना? तो नेता तुम ही हो कल के। नेता तुम ही हो कल के मतलब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाली बात नहीं है। नेता मतलब नेक राह पर चलने वाले। हाँ, है कि नहीं भाई? नेता उनको कहेंगे जो नेक नियत वाला हो। बहुत अच्छी रीति समझना। तो नेता तुम ही हो कल के का अर्थ फिर कुछ भी समझ लिया व्यक्ति ने। बोले हाँ चलो भाई, कल मैं भी बढ़िया नामी गिरामी प्रधानमंत्री बनूंगा, जैसे मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी लोग बस ऐसे ही पीछे भाग रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ओम शांति। तो यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। बच्चे कौन? जो अपने को आत्मा समझते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं और कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, मतलब उनके पद ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे, मतलब चरित्रवान होंगे वो। नहीं चलेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है ना भाई, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। तो यहाँ तो सब झूठ ही झूठ है, पूरा टोटल झूठ। दवाइयाँ झूठ, इलाज झूठ, है ना, सब झूठ। बोलो, सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वो बात ही अलग है ना भाई? तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। देखो, बहुत सच्चा बनना है कहा बाबा ने। तो अच्छी रीति समझना कि बहुत सच्चा किसे कहेंगे। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदम पति होते रहते हैं, बनते जाते हैं। झूठे तो पदम पति नहीं बनेंगे ना भाई। हाँ, सोचो, लवफुल दुनिया की स्थापना करना ही सच्चा कहलाएगा। ऐसे नहीं हमने जो है कई मिलियन लोगों को ज्ञान सुना दिया है तो हम सच्चे हो गए, वो हमारी सफलता हो गई है। नहीं तो
आजकल खूब चैनल बना रहे हैं लोग, और चैनल में खूब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी की नशे में रहते हैं कि देखो हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने व्यूअर्स हो गए। वो सब कोई काम का नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में सेवा क्या है। सोचो बहुत अच्छे से। बाबा स्पष्ट कह रहा है कि सतयुग में बच्चे थोड़े से लोग होंगे, तो तुम खुशी किस बात की मना रहे हो? हमारे इतने मिलियंस जो है, अब वो मिलियंस में हैं कौन, उसकी भी तो छटनी करो। सोचो। तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है का अर्थ कितना गहरा है? तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा भाई, यह तो हुई बच्चों के प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं, है कि नहीं भाई? बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कौन सी समझ नहीं है भाई? सोचो, उस सत्य की समझ नहीं है कि भाई सच्चा पुरुषार्थ किसको कहेंगे। आत्मी प्यार ही सच्चा पुरुषार्थ है, रूहानी प्यार ही सच्चा पुरुषार्थ है। कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है? भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए, उसी के लिए तो भक्ति करते हैं ना भाई, कि शांति मिले, सुख मिले। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं, हनुमान जी का भजन करेंगे, गणेश जी का करेंगे, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता ही नहीं रहता है। सोचो, हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए, करते करते रिजल्ट क्या हुई भाई? कुछ भी नहीं मिला। अब मान लो, अब लोग सोचते हैं भाई मंदिर बनाना बड़ा पुण्य का काम है, बिल्कुल सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन इकट्ठे होके करते क्या हैं? सब अपने अपना दुखड़ा रोते हैं, तो फिर वहाँ पर वातावरण कौन सा बन गया? दुखड़े वाला ही बना ना। वो गाते हैं, ओ मैया मेरी एक अरज मेरी ये तो सुनो, मेरी मांग का सिंदूर अमर करो माई विनती। सोचो, मेरी गोद का लाल अमर करो, ऐसा तो दुखड़े ही गा रहे हैं ना। उनको ये भय है ना भाई कि कहीं मेरा पति न मर जाए, ये भय है ना भाई, पति तो मरेगा ही, आज नहीं तो कल मरेगा ही। आप स्नेह रखो ना भाई, बस जब तक जीवन आप जी रहे हो एक जीवन, उसमें आत्मी स्नेह रखो तो मरने का भय ही खत्म हो जाएगा। सोचो, तो रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है, ज्ञान नहीं होने के कारण बनेगी ही सृष्टि तमो प्रधान। फिर इतनी जो साधना करते उससे कुछ मिलता है व नहीं, यह भी विचार नहीं किया जाता है। भाई तुम कर क्यों रहे हो ये सब, कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं है, हमको चाहिए क्या, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर आया हुआ हो, तब तो रास्ता बता सके।
और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। निर्वाण धाम तो कोई गया ही नहीं है, और मान लो गया भी तो वापस आके रास्ता बता रहा है क्या वो कि मैं ऐसे ऐसे रास्ते से गया हूँ। जैसे कई निर्वाण धाम चले गए, वो कैसे गया तुम्हें पता है क्या? सोचो। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते ही आना है। ये राज किसी को नहीं मालूम। जब तक सृष्टि का विनाश हो, वह सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीभूत हो, तब तक तो सबको रहना ही है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो कोई पधारा ही नहीं, स्वर्ग तो भाई सतयुग में आएगा। सोचो, स्वर्ग कहाँ होता है, निर्माण धाम कहाँ होता है, क्या होता है वहाँ? वहाँ जाकर फिर आना कब होता है? कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने ये लाइन क्यों बोली भाई, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? क्योंकि जानते हुए भी कई बच्चे भूले रहते हैं, इसी देह दुनिया दौलत में फंसे रहते हैं, रिश्ते नातों में याद नहीं रखते। याद नहीं रखेंगे तो कुछ थोड़ी पढ़ने से और समझ जाने बस से थोड़ी कुछ हो जाएगा। सोचो, इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहते हैं। बाबा को वर्षों हो गए पढ़ाते, कितनी बातें याद में हैं। सोचो, ये अगर बातें सही ढंग से याद में रहे ना, तो वो सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की गिनती ना लगाएं, क्वालिटी को समझें कि कितनी क्वालिटी की आत्माएं तैयार की, है कि नहीं भाई? तो कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए, तुम क्या चाहते हो भाई? गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है? वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हो। हमको किसी की भी चाहत का बहुत जल्दी पता लग जाता है, बहुत जल्दी। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते ही नहीं है। सोचो, बस वो सारे दिन की दिनचर्या में जो जो आवश्यक सामग्री है उसकी चाहना रखे हुए हैं, वो पूर्ति हो गई, हाँ बस ठीक है, बोले हम संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ ही अलग है कि नहीं भाई? भाई यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं लोग, बस इतना ही है। क्यों छोड़ा भाई घर बार तुमने? है ना भाई? जरूर तुम्हें झंझट पसंद नहीं आए, उनको तुमने झंझट समझा घर गृहस्थी को, जबकि घर गृहस्थी कोई झंझट थोड़ी है। घर गृहस्थी तो आनंद है भाई। आए उसी के लिए थे तुम जन्म काहे को लिए तुमने? जब तुमको घर गृहस्थी छोड़नी थी, छोड़ के तुम कर क्या रहे हो? कहीं ना कहीं तो किसी न किसी से बातचीत कर रहे हो, तो फिर माता पिता ने क्या बिगाड़ा? किसी न किसी से तुम मिल ही रहे हो तुम, है? सोचो, अब जाने के लिए धाम है दो, निर्माण धाम है, वह है शांति धाम। वहाँ आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाने चाहते हो? ऐसा पूछना चाहिए। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, अब वो सुने भी तब ना, है? रास्ते को तो कोई जानते ही नहीं है, गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाले या जीवन मुक्त बनाने वाले एक ही है। ये समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छी रीति। वह जब तक न आए तब तक कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यह दोनों प्रॉपर्टी है एक ही बाप के पास, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए
तो वह चीज़ मिल नहीं सकती। अब भगवान भक्ति के पास आते हैं, पीछे पड़े रहते हैं भक्ति के भगवान, लेकिन भक्त भटकते ही चला जाता है। इसके राम के रूप में भागेगा तो कृष्ण की तरफ भागेगा, तो हनुमान जी की तरफ भागेगा, तो गणेश जी की तरफ भागेगा, और भगवान खड़े देख रहे हैं, अरे ये न खुद को पहचान रहा है न मुझे पहचान रहा है। सोचो, वो खुद को भी शरीर समझा हुआ है और भगवान को भी शरीर समझ के भटक रहा है। भगवान तो बिल्कुल पीछे पड़े हैं भक्त के, हैं? गाते भी हैं, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, ऐसा कहते भी हैं। लेकिन वो भगत कौन है और भगवान कौन है, ये पता ही नहीं है। सोचो, अरे भाई, स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता झूठ कुछ होता ही नहीं। बाकी असली शांति धाम तो निर्वाण धाम है, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब आर्गन्स मिलते हैं तो बोलती हैं ना भाई, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही है। सुख धाम में सुख होता है संपत्ति से, हाँ, तो वहाँ तो संपत्ति बहुत है भाई। सतयुग में लोग बिल्कुल थोड़े से हैं, तो ज़मीन तो उतनी ही बड़ी है, जितनी बड़ी पृथ्वी है उतनी बड़ी तो वो उतनी ही रहेगी। वो थोड़ी कोई घट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और पृथ्वी छोटी सी हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं है। सूर्य अपनी जगह उतना ही बड़ा रहेगा, चंद्रमा उतनी ही बड़ा रहेगा, आकाश उतनी, ये सब थोड़ी कोई कट पिट के छोटे हो जाएंगे ऐसा तो है नहीं है। रहने वाली आत्माएं कम हो जाएंगी, वहाँ जाके लटक जाएंगी, परेशान हो गई पूरी, तो क्या करेंगे? अरे छोड़ो भैया, हम नहीं जाते बोलेंगे। जैसे यहाँ घर नहीं जाते बोलते हैं, भाई क्यों नहीं जा रहे घर? परेशान होकर ना भाई सोचो, यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुक्कड़ भी मुश्किल से खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। ये सब देने वाले हैं प्यारे बाबा। मुरली पढ़ोगे सब मिलेगा, अच्छी रीति पढ़ोगे तो। समझाया जाता है, यह कलयुग तो है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। वहाँ दुख होता ही नहीं, पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव तो रह नहीं सकता, पुनर्जन्म ले फिर पार्ट जरूर बजाना है। तो बाबा समझाने क्या दे रहे हैं कि भाई आना है तो सतयुग में आने का पुरुषार्थ करो ना भाई। हाँ, परम धाम में तब तक रहते जब तक पार्ट में आए, सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में भी हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है ना भाई। स्टेज पर ऐसे थोड़ी भर भरा के सारे कलाकार एक ही साथ पूरे स्टेज में आ जाएंगे, पीछे पर्दे के छुपे रहते हैं, धीरे धीरे अपने पार्ट देखते रहते हैं कि हाँ अब मेरे को इस डायलॉग के बाद फिर यहाँ जाके एक्ट करना है। बड़ी गहरी बात है। तो भारत में भी सोचो, ये पार्ट है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, या तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में भी 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है कि दिल में क्या आस है, तब उनके पीछे मेहनत करनी है, नहीं तो फालतू माथा मारने से कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई, क्या चाहते हो? दर्शन से तो कोई फायदा नहीं है। गुरु के पास कोई आस लेकर ही जाते हैं ना। एक तो आस रहती है कि कुछ मिले, आशीर्वाद दें, हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ
जो हम सदैव शांति में रहें। कई कहेंगे मन बड़ा चंचल है, तो उनसे बोलो भाई शांति तो मिलेगी शांति धाम में, परम धाम में। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम और तीसरा है दुख धाम। बताओ अब तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा यह पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ बात एक ही है ना, है? भक्त साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापस परम धाम जाने लिए, तो मोक्ष तो कोई पा न सके भाई। चक्री में तो सबको आना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा बस इतने ही इशारे करते हैं कि जब तुमको मोक्ष मिलता ही नहीं है तो क्यों ना तुम सतयुग में आओ, सतयुग में आने का पुरुषार्थ करो भाई। बड़ी गहरी बात है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में ही आना पड़ेगा और क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उनको कहा जाता है सुख धाम शिवालय, और यह है वेश्यालय। भाई तुम क्या चाहते हो बताओ? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी, वह भी तब तक जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पार्ट है। उसके बाद तो फिर तुमको आना ही पड़ेगा। बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं, सोचो। फिर तो नंबरवार सबको पार्ट में आना ही पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। भारत बैकुंठ था, यह भीति देनी चाहिए भाई। अपना काम करना चाहिए, फिर वो पुरुषार्थ करे न करे उसकी मर्जी है भाई, लेकिन चांस तो हर एक को दो। हाँ, बाबा तो चांस दे ही रहे हैं। अभी तो देखो भाई, हम अभी जो मुरली चला रहे हैं बाबा, हमको निमित्त बनाए तो हम कहाँ बैठे हैं? हम देखो मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स में वैकुंठ में ही बैठे हैं। हाँ, और नंबर भी 215 है। सोचो, है 215 को यदि जोड़ेंगे तो 8 आएगा। मतलब सोचो हम कहाँ बैठे हैं अभी। है कि नहीं भाई? तो वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? एकदम सिंपल सी बात है भाई, है? ऐसे तो नहीं जो समझें कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहें तो हम पूछेंगे बताओ भगवान फिर क्या रास्ते हैं? वह तो स्वर्ग रास्ते हैं ना। फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताना पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर खड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम यह नहीं जानते हो तो हम बताते हैं भाई, तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। इसे अच्छी रीति समझो। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा भाई तुमको। अब तुम वो छोड़ नहीं सकते तो तुम जाओ। हाँ, अब कोई कहेगा अरे भाई हम तो 50 साल से पवित्र रह रहे हैं, तो फिर अब क्या करना चाह रहे हो? भाई सृष्टि का चक्र तो पूरे 5000 वर्षों का है ना भाई? ऐसा थोड़ी है कि तुम 50 साल से पवित्र रह रहे तो महान हो गए हैं। पवित्र तो तुम्हें सदा ही रहना पड़े ना भाई, क्योंकि बाबा परमात्मा एवर प्योर है। वो विषय विकार में कहीं फंसता उलझता नहीं है। हाँ, अब तुम सोचोगे भाई तुम्हारी ज़िंदगी कितने साल की होती है? 100 साल की भी नहीं होती है। और फिर तुम इतने में ही सोचते हो वाह कितने साल से तो हम सुनते आ रहे हैं विनाश होना है, विनाश होना है। तुम कितने साल से सुन रहे हो पहले ये भी तो देखो। है अरे हमने तो सब करके देख लिया, कई ऐसा बोलते हैं सब कुछ फ़ायदा नहीं है। तो तुमने किया कितने साल ये तो देखो। इसलिए बाबा 5000 वर्षों का चक्र समझाते हैं। हाँ, ताकि व्यक्ति हताश मत हो।
तो अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो भाई। सन्यासियों को भी समझाना है भाई, तुम्हारा देखो हठ योग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यहाँ भी कई लोग वस्त्र में रंग में उलझ जाते हैं। हाँ, वो सिंबल में है, चित्र में है। अरे तुमने वो बाबा का मोनो नहीं लगाया बोलेंगे, अरे भगवान है, ऐसा थोड़ी है। समझने की बात है यहाँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यह प्रवृत्ति मार्ग है, तुम्हारा पंथ ही अलग है ना भाई। निवृत्ति मार्ग का किसका, वो जो सन्यासी लोग हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्त पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है, अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान है जहाँ सुख शांति मिल सकती है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? पूछो। भाई गाया भी जाता है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे। बंधाए मानी भी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है किसी से भी, है। हाँ, स्पष्ट कह देना भैया, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जाओ, अलग रास्ता तुम बना लो। समझ में नहीं आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो बड़े सुख शांति से साथ में रहो, पवित्रता से। स्पष्ट कह दो, लटकना नहीं है, हैरान परेशान नहीं होना है ना भाई। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूँ? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। हाँ, वो फॉलोअर्स फॉलो कर ही नहीं रहा है। एक भी गृहस्थी है ऐसा नहीं है जो वो सन्यासी को फॉलो कर रहा हो। सोचो, वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो न तो वो कर रहे हैं न करेंगे। बीके का नाम सुनकर ही कहेंगे अरे इनको तो जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। एकदम सिंपल सी बात है ना भाई। समझो कोई समझ भी लेते हैं यह मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? सोचो। हाँ, बच्चियाँ जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े, तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए? देखो बाबा एक एक बात समझा रहे हैं ना, किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलने चाहते हो, है ना। ऐसे बारीकी समझाना चाहिए। कहाँ जाने चाहते हो? तुम तो हो हठ योगी सन्यासी और हमारा यह है सहज राजयोग। यह सिखलाने वाले तो परमपिता परमात्मा ही हैं। अब तुम दीदी और बहन जी और भाई जी में लटके पड़े हो, है। सोचो, यह कलयुग है दुख धाम और सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेकानेक धर्म हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है एक धर्म, वह है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल है और वह फूलों का बगीचा है। तो मार्ग हैं ही 2, हठ योग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए। राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं परमपिता परमात्मा शिव, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहें हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा ना सकें।
गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े, विषय विकार से मुक्त। यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। तुम छोड़ के भाग गए हो तो तुम्हारा हिसाब किताब अभी चुकतू हुआ नहीं है, तो तुम सुख पा ही नहीं सकते। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगेंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। भाई कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है। वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाले बाबा। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवता, है ना भाई। एकदम सिंपल सी बात समझा रहे हैं बाबा। बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। तो सबको सुख शांति देने वाले एक ही हैं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। तो बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पार्ट बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। जो पहला जन्म भी लिया है वो, और जो अंतिम जन्म भी लिया वो भी। बाकी वापस कोई जा नहीं सकते। ना फिर मोक्ष ही होता है। मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो चक्र है। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें फिर मुक्ति भी आ जाती है। एकदम सिंपल सी बात है। देखो, तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं, और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े। हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो ही ना सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतबार भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में ना जाएं, यह हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिमान की मदद थोड़ी ही है, ना कोई राजयोग में सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई कर ही नहीं सकता। दोनों दरवाज़ों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते? दोनों गेट इकट्ठे खुलते हैं भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई डबल याद प्यार हो गया, है ना भाई। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब इस मुरली में मन किसका लगेगा? जिसका मन कहीं भटक नहीं रहा होगा, हाँ, वो पूरी सुनेगा। और जिसका मन भटक रहा होगा वो रोक देगा, फिर दूसरे की सुनेगा, फिर तीसरे की सुनेगा, ऐसा करता रहेगा। वो बाबा को याद नहीं करेगा। फिर कहेगा नहीं मैं फलाने बहन जी की मुरली सुनता हूँ, उसको बढ़िया लगता है। फिर कहेगा मैं ढिकाने स्थान में रहने वाले भाई की सुनता हूँ। ऐसा ये वो बाप की तरफ बुद्धि नहीं रहेगी, है ना भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट,
मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं, और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है भाई, पढ़ाई करनी है। हाँ मुख्य पुरुषार्थ तो जीवन मुक्ति का ही है, बाकी मुक्ति तो सभी जाएंगे ही। दूसरी पॉइंट, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है, नहीं तो वो जाए ही ना, वो भटकते ही रहे यहाँ पर। वो सब काम भी अपने को करना है, क्योंकि जब तक हम सबको मुक्ति का रास्ता नहीं बताएंगे तब तक हम जीवन मुक्ति पा ही नहीं सकते। तो मेहनत तो खूब है भाई। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। इसलिए अभी यहाँ आए हो तो मेहनत तो करनी है भाई, ऐसा साधारण मार्ग नहीं है ना। अच्छा भाई, वरदान, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। भाई हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है, सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। हाँ देखो कितनी गहरी बात आ गई है। नहीं फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है, वो स्वमान नहीं है। इधर हम स्वमान किए जा रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद किसी की निंदा करना शुरू कर दी है। तो तुम काहे के मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सोचो, है ना भाई। तो सब विशेष हैं, सब गुणवान हैं। हाँ, इस स्वमान का जब अभ्यास करेंगे हैं तो अभिमान फिर आएगा ही नहीं। हाँ, अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तो आज जो वरदान है बड़ा गजब का मिला है भाई। स्वमान का अर्थ ही बिल्कुल बाबा ने अलग बता दिया। अच्छा भाई, स्लोगन, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है ना भाई। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति।